केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नवी मुंबई के खारघर में एक आयुष भवन परिसर का उद्घाटन किया। उनके साथ मौजूद रहे पनवेल के एमएलए प्रशांत ठाकुर और साथ में डॉक्टर संगीता ए दुग्गल, सलाहकार होम्योपैथी आयुष मंत्रालय, डॉक्टर अनिल खुराना, अध्यक्ष राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग और डॉक्टर राज के मनचंदा, आयुष के निदेशक, भारत सरकार। उद्घाटन के अवसर पर दिल्ली के और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस नए बुनियादी ढांचे में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के तहत क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान और यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तहत यूनानी चिकित्सा के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान होंगे। नए परिसर का उद्घाटन करने के बाद आयुष मंत्री बोलते हुए सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, भारतीय पारंपरिक औषधीय प्रथाएं कई सदियों से मानव जीवन के संवर्धन पर अपना प्रभाव साबित कर रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक चिकित्सक के साथ पारंपरिक और गैर पारंपरिक प्रणालियों के लाभों को शामिल करने के विचार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोत्साहित किया है। उन्होंने आगे कहा कि आयुष मंत्रालय ने क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान को एलर्जी विकारों के लिए होम्योपैथी संस्थान के रूप में विकसित करने और यूनानी चिकित्सक के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान को इलाज बिट तरवीर यानी रेजिमेंटल थेरेपी के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का योजना बनाई है। यह परिसर 1999.82 वर्ग मीटर के क्षेत्र में निर्मित है। 3 मंजिला भवन परिसर में चिकित्सा के साथ साथ अनुसंधान सुविधाएं हैं। संस्थान बाल चिकित्सा, जरा चिकित्सा और सामान्य आबादी के लिए ओपीडी, परामर्श, दवाएं, नियमित हेमेटोलॉजिकल और जैव रसायन के लिए प्रयोगशाला सुविधा जैसी सुविधाएं प्रदान करेंगे, जो होम्योपैथी और यूनानी के अलग अलग प्रभारी हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता के बारे में बोलते हुए आयुष मंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारत में 22 करोड़ से अधिक लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। उन्होंने जोड़ा, योग शब्द का अर्थ है मिलन। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को एकजुट किया। तो आइए देखते हैं कुछ रिपोर्ट सर्बानंद सोनोवाल जी का। उपस्थित सर्वांना माझा नमस्कार। हर जनता आज जिस विषय को लेकर विशेष रूप से देश की सेवाओं में जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हुई है, ऐसा एक सिस्टम आयुष को बढ़ावा देने के लिए आप लोग सब उपस्थित हैं। आप सबको मालूम है कि जो आयुष परिवार जो है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, स्वारिकपा, योगा, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी, ये हमारी पुरानी शक्ति है, हमारे हिंदुस्तान की असली पहचान है। प्रकृतियों में जो संपदा, संभावना और शक्ति बसा हुआ है, इस शक्ति का नमूना है आज 21वीं सदी में सिर्फ देश के ही नहीं, दुनिया के मानव समाज इस विषय को लेकर आज विशेष रूप से प्रतिबद्ध हुई है, क्योंकि प्रकृतियों ने हमारे लिए जो रचना की है, ये प्रकृतियों में बसा हुआ शक्ति हमारे बीच में रहते हुए भी हम लोगों ने इन चीजों को पहले मान्यता देने के लिए इतना तक हमने अपने आप को इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस शक्ति को उजागर करने में, देशवासियों को उपलब्धि जगाने में हमारे देश की आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8 साल के अंदर जो मेहनत की, जो निरंतर उन्होंने कोशिश की, कदम उठाए और जो मार्गदर्शन उन्होंने दी है, इसकी वजह से आज आयुष सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया में मानव समाज का दिल जीतने में सफलता प्राप्त की। आपने देखा है कोविड-19 पेंडेमिक की कालखंड में जो संकट हमारे जीवन में आई हुई, उसी संकट काल में माननीय प्रधानमंत्री ने
135 करोड़ आबादी की एक देश को कैसे श्री कुशल नेतृत्व ने सारे देशवासियों को राहत दिया और इस संक्रमण से हमारे देशवासियों को बचाने के लिए उन्होंने जो भी एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव ली, इसकी वजह से आज देश की जनता सुरक्षित है और मोदी जी के नेतृत्व में ही आज तक दुनिया का पहला देश हमारे देश राष्ट्र बना जिन्होंने कम समय के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव के सिलसिले में 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन देने में सफलता प्राप्त की है। तो मुझे लगता है कि आज ये जो व्यवस्था ही खराब हुआ है, यूनानी और होम्योपैथी रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट की वजह से निश्चित रूप से महाराष्ट्र प्रदेश में जनताओं ने दोनों सिस्टम को बहुत साल से विशेष रूप से मान्यता लेके आई है और आज मुझे इस जानकर खुशी हो कि ये दोनों इंस्टीट्यूशन एक साथ इंटीग्रेटेड होने की वजह से लोगों को काफी राहत मिलेगा। अलग अलग रिसर्च की एक्टिविटी आगे बढ़ाने का दोनों इंस्टीट्यूशन काम करेगा और हमारे ओपीडी हो आईपीडी हो, दोनों सेक्टर में जैसे अलग अलग बीमारियों को राहत देने का ये इंस्टीट्यूशन एक प्रमुख भूमिका लेंगे। हर प्रांतों को एक मंत्र से जुड़े है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी सबको मेहनत करना होगा। इस देश में जो शक्ति फंसा हुआ है, इस शक्ति को बढ़ावा देने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर मेहनत करना होगा, क्योंकि मेहनत के बिना मंजिल हासिल नहीं हो सकती। ये बात स्पष्ट है कि आज भारत ने दुनिया में अपनी काबिलियत के वजह से, शक्तियों के वजह से आज ये प्रतिष्ठा की है, हम किसी से कम नहीं और हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है। दिलो दिमाग से अपने आप को you have to apply to the cause of the country, to the cause of the humanity। और आज आपने देखा है योग को कैसे दुनिया के लोकप्रिय एक इवेंट बनाने में मोदी जी ने सफलता प्राप्त की। उनकी निरंतर कोशिश से आज इंटरनेशनल डे ऑफ योग कैसे दुनिया के मानव समाज बड़े भक्ति भावनाओं से निष्ठापूर्वक मनाने लगे हैं। इन द लास्ट 21 जून 2022 आपको जानकर खुशी होंगे, इस साल कुल मिलाकर 22 करोड़ लोगों ने देश में योग अभ्यास किया। 22 करोड़, ये इतिहास रचना किया मोदी जी ने। मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज हमारी प्रेरणा है, देश का शक्ति का ताकत का नमूना है और हमारे देश का गौरव है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। इसलिए हमें ये जब हम बोलते हैं तो हमें शक्ति मिलती है।